ज्ञान गुण सागर जय कपि सति लोक उजागर जय। माता, ये कैसी ध्वनि है? ये ध्वनि तुम्हारी मृत्यु की ध्वनि है शतानन। तुम्हारी मृत्यु आ रही है शतानन। अब शतानंद को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। वानर, ये तुम्हारी ही कोई माया है। शतानन का अंत कोई नहीं कर सकता।
फिर ये स्वर तो किसी नारी का है वानर। हाँ शतानन, अब नारी शक्ति से परिचय होगा तुम्हारा। नारी शक्ति? मूर्ख हो गए हो तुम वानर। जो तुम्हारा वनवासी प्रभु नहीं कर सका, तुम्हारे महाबली योद्धा नहीं कर सके, तुम नहीं कर सके, वो एक नारी क्या करेगी? एक दुर्बल स्त्री। अधर्मी शतानन के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए माता ने अपनी सौम्य शक्ति को प्रचंड महाशक्ति रूप में परिवर्तित कर लिया। धन्य है माता। भयंकर से भयंकर रूप धारण कर ले ये नारी, परंतु शतानन पर हावी नहीं हो सकती। मेरा वध करे, ये असंभव है। महाशक्ति रूप में इस दुष्ट का काल बनकर आई है माता। अब कोई भी शतानन की रक्षा नहीं कर सकता। ये दुष्ट शतानन प्रतिरूप तो माता को चारों ओर से घेर रहे हैं। परंतु उनका अनिष्ट नहीं कर सकेंगे ये। बड़े बड़े महायोद्धा जिस शतानन को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सके, उसको क्या हानि पहुंचा सकती है ये तुच्छ नारी? नारी नहीं, तेरी मृत्यु हूं मैं शतानन।
जिससे रक्षित नहीं किसी का आनंद, वो शतानन हूं मैं। सुनो नारी, तुम जितना रक्त बहाओगी, मेरी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस प्रकार तो कभी इस दुष्ट का अंत होगा ही नहीं। ये दुष्ट तो प्रसन्न हो रहा है क्योंकि माता के प्रहारों से इसके प्रतिरूपों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये बात मुझे माता तक पहुंचानी होगी। स्वयं देखकर समझ जाएंगी माता कि इन दुष्टों का रक्त भूमि का स्पर्श कर इनकी संख्या में वृद्धि कर रहा है। स्वामी, प्रभु श्री राम को ऐसी दशा में देखकर ही माता कितनी स्तब्ध और व्याकुल हो उठी हैं। आगे बढ़ो, वध कर दो इस नारी का। मुझे माता को इस स्तब्ध स्थिति से निकालना होगा। अभी शांत है ये नारी, इस अवसर का हम लाभ उठाएंगे। वध कर दो इसका। मेरे स्वामी, अनुज, लक्ष्मण और उनका साथ देने वाले अन्य महायोद्धाओं को ऐसी अवस्था में लाने वाले को उचित दंड अवश्य दूंगी मैं कैसे सचेत करूं माता को कि ये दुष्ट माता के कितने समीप पहुंच चुके हैं। माता! माता अपने लक्ष्य के ध्यान में है, इसलिए मेरी ओर देख ही नहीं रही। अब मुझे ही इन राक्षसों को रोकना होगा। अच्छा हुआ माता का ध्यान इन दुष्टों पर पड़ गया। मां शक्ति मह से उत्पन्ना, अनगिन देवी रूप विभिन्ना। खंड प्रतिखंड शतानन लोका, जा पहुंची मां शक्ति स्वरूपा। संहारिणी आरंभ की वारा, छठ प्रतिरूप अनेक संघारा। किंतु दनुज रक्त जो छूटा, अनगिन प्रतिरूपा प्रस्फुटा।
इस प्रकार शतानन के प्रतिरूपों की संख्या इतनी ना बढ़ जाए कि उसकी पराजय असंभव हो जाए। निश्चिंत रहिए देवराज, माता प्रचंड शक्ति ऐसा कदापि नहीं होने देंगी। हाँ, और हनुमान भी तो है वहां, जो अपनी पूर्ण शक्ति और तत्परता से शतानन वध में माता के सहायक बनेंगे। माता द्वारा इसके प्रतिरूपों के संहार से इस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये तो पूर्व के समान यहां सुरक्षित खड़ा है। माता महाशक्ति को इसे ही आहत करना होगा, तभी इसके प्रतिरूपों का भी नाश होगा। अन्यथा ये युद्ध तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं अभी माता का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का उपाय करता हूं। सखा, अब ये दुष्ट वानर क्या करने का प्रयास कर रहा है? यहां से शतानन प्रतिरूपों को अपनी ओर आते देख। माता अवश्य इधर देखेंगी, फिर उनके क्रोध से ये दुष्ट शतानन सुरक्षित नहीं रहेगा। अब मुझे नागराज वासुकी से प्राप्त खड्ग भी माता के हाथों में पहुंचा देना चाहिए। ये नारी मेरी ओर बढ़कर मेरे लिए कोई संकट उत्पन्न ना कर दे। तो ये है इस दुष्ट वानर की योजना। ये नारी मुझ पर वार कर मुझे ही हताहत कर दे, ताकि उसके परिणाम स्वरूप मेरे प्रतिरूप भी नष्ट हो जाए।
परंतु मैं इस योजना को कभी सफल नहीं होने दूंगा नारी। शतानन का वध कोई नहीं कर सकता। रक्त पिपासु होना तुम, मैं भी देखता हूं कौन विजयी होगा। मेरी माया के आगे तुम क्लांत होगी या अपनी क्षुधा मिटा पाओगी। नारी, जितनी बार मेरे प्रतिरूपों का रक्त इस पृथ्वी पर गिरेगा, रक्त बीज की भांति मेरे प्रतिरूप पुनः उत्पन्न हो जाएंगे। माता का रोष अब प्रचंड अग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। अब अवश्य सर्वनाश होगा उस दुष्ट शतानन का। नारी, जितनी बार मेरे प्रतिरूपों का रक्त इस पृथ्वी पर गिरेगा, रक्त बीज की भांति मेरे प्रतिरूप पुनः उत्पन्न हो जाएंगे। विकराला करे मुखमा शक्ति, भयभीता शठ देख विपत्ति। जिह्वा मुख से दीर्घ निकारी, रौद्र स्वरूपाति भयकारी। मायावी प्रतिरूप संहारा, पान करी सब रक्त की धारा। काल के गाल मह सबहु समाई, दुष्ट शतानन अब घबराई। ये क्या? मेरे प्रतिरूप कैसे नष्ट हो सकते हैं? असंभव है, ये असंभव। इस संसार में एक धर्म ही है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए धर्म और अधर्म के टकराव में अधर्म की समूल विनाश की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक अधर्म और उसका स्रोत पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाता। Ah!
हमें नष्ट करोगी तुम, रक्त पियोगी हमारा, हम तुम्हारा वध करेंगे। ये नारी तो मेरी सेना को नष्ट कर रही है। इसके भय से तो मेरे अनुचर, मेरे प्रतिरूप पीछे हट रहे हैं। रुको, आक्रमण करो, नष्ट कर दो इसे, जाओ। कहां भाग रहे हो? रुको, रुको। भोले बाबा के आदेशानुसार मुझे इन शतानन रूपी राक्षसों को यहां से भागने नहीं देना चाहिए। दुष्टों, बहुत उत्पात मचा लिया तुमने। लो, अब अपनी मृत्यु का सामना करो। इस प्रकार तो ये मेरी संपूर्ण सेना का नाश कर देगी। मुझे शीघ्र ही अपने बचाव के लिए कुछ करना होगा। कौन रह गया है शेषव जिसका वध करे हम? हमारे क्रोध की अग्नि अभी तक शांत नहीं हुई है। आओ, आओ दुष्टों, आओ। कहां भाग रहे हो दुष्टों? जाकर माता के मुख में समाओ। मुझे अपने विकराल रूप से भयभीत करने वाले इस मायाविनी को अब ये शतानन अपना विकराल रूप दिखाएगा। नारी, मुझे तुझसे कोई भय नहीं है, क्योंकि ये शतानन अभी भी एक विशाल सेना प्रस्तुत करने में सक्षम है। अपनी मृत्यु को अपने समक्ष देखकर बौखला उठा है शतानन। अपने ही विनाश को और भड़का रहा है ये दुष्ट। अब मात्र यही अधर्मी शेष है जिसका वध करूंगी मैं। शतानन का वध कोई नहीं कर सकता, तुम भी नहीं मायाविनी।
अपने इस मायावी अस्त्र से मैं अंत करूंगा तुम्हारा। एक पल में इसने मेरा प्रहार रोक लिया। अंततः इस दुष्ट को भी अपने कुकर्मों का दंड मिल ही गया। बस अब इस अधर्मी का अंत होगा। शतानन के वध का अस्त्र माता को देने का समय आ गया है। सत्य कह रहे हो तुम। तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से नहीं हो सकती। ये ज्ञात है मुझे भी, इसलिए अब ये खड़ग उन्हीं के हाथ में होगी जिनके हाथों तुम्हारी मृत्यु होनी है शतानन। प्रणाम माता। माता, ये इस दुष्ट के वध का अस्त्र है। लाई कपी पाताल से जोई, मृत्यु खड़ग दी मात को सोई। निश्चित अब हूँ नाश अधर्मा, अब हूँ निकट स्थापन धर्मा। निश्चित अब हूँ नाश अधर्मा, अब हूँ निकट स्थापन धर्मा। लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
माता महाशक्ति धर्म की संहारक शक्ति है। अपने प्रहार से वो अब इस पापी का अंत करेंगी। तुम नहीं, मैं शतानन करूंगा तुम्हारा संहार। नहीं, ये कैसे संभव है? मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। सदैव अधर्म का साथ देने वाले इस शतानन का भयंकर अंत तो होना ही था, परंतु इसकी मृत्यु का समय अब आया है। भोले बाबा ने सत्य ही कहा था। मेरी प्रेममयी माता सीता ने ही महाशक्ति का ये रौद्र रूप धारण किया और इस दुष्ट का संहार करके इसके दुष्कर्मों का दंड दिया है इसे। जय हो महाशक्ति माता सीता की। देवी सीता की क्रोध की ज्वाला ने तो इस अधर्मी को तो भस्म कर दिया, किंतु मुझे यह भय है कि इनकी ये कोपाग्नि कहीं प्रचंड रूप ना ले ले। इनके क्रोध को शांत करना अब सहज नहीं होगा।
उसका वध किसी अयोनिजा के हाथों होगा। आप धरती के गर्भ से प्रकट हुई हैं, अतः इस धरती की रक्षा, इस सृष्टि की रक्षा आप ही को करनी है, दुष्ट शतानन। ये प्रलयकारी तांडव मुद्रा, माता का प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है। माता का यह क्रोध कहीं महाविनाश न मचा दे। मुझे कुछ करना होगा माता को शांत करने के लिए। प्रलयकारी तांडव से उत्पन्न तरंगे तो मुझे माता तक पहुंचने ही नहीं दे रही हैं। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं माता को? माता, अपना यह भयानक रूप तजिए। दुष्ट शतानन आपके कोप की भेंट चढ़ चुका है। माता, अधर्म का नाश हो चुका है। आप अब शांत हो जाइए। अपना वही प्रेममयी वात्सल्य से परिपूर्ण रूप धारण कीजिए माता। माता, आपके इस क्रोध की ज्वाला से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसे आप और मत बढ़ाइए। माता, शांति को धारण कीजिए। माता, ये जगत आपकी ही संतान है। अपने भक्तों पर, अपने संतानों पर दया कीजिए माता। ये जगत आपकी ही संतान है। अपने भक्तों पर, अपनी संतानों पर दया कीजिए माता। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु श्री राम ने अधर्मी राक्षसों का संहार किया, वो सब व्यर्थ हो जाएगा।
धर्म की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान व्यर्थ हो जाएंगे माता। माता, प्रभु श्री राम के बारे में सोचिए, उनके हृदय पर क्या बीतेगी माता, जब वो देखेंगे कि संसार की रक्षा हेतु उन्होंने इतने कष्ट उठाए, वो संसार आपके कोप की भेंट चढ़ गया। शांति को धारण कीजिए माता। दुष्ट और अधर्मियों को कंपित करने वाले इस प्रचंडकारी तांडव को रोकिए माता। नारायण नारायण, देवी सीता शांत हो जाइए। सृष्टि उद्वेलित हो रही है देवी, कृपया शांत हो जाइए। शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। प्रभु हे राम, प्रभु जय श्री राम, हे राम, जय श्री राम, प्रभु हे राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हे राम। सीता जय हो रोहिणी प्रचंड। मेरे साथियों की देह कहीं अंतरिक्ष में विलीन न हो जाए। सखा, हनुमान, क्रोध की ज्वाला महाभयंकर होती है। वो दूसरों को ही नहीं, स्वयं को भी भस्म कर देती है। मुझे तो भय है कि शीघ्र यदि माता का कोप शांत नहीं हुआ तो वो प्रलयंकारी विनाश तो करेंगी ही, अंत में स्वयं को भी नष्ट कर लेंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। किंतु माता को शांत करने का कोई उपाय मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप सभी कोई सुझाव दीजिए मुझे। हनुमान, हम पूर्ण प्रयास कर चुके हैं, न जाने क्या होने वाला है। कोई तो उपाय होगा माता के इस क्रोध को शांत करने का। हाँ, एक माता ने बाल्यकाल में रक्त बीज के संहार की कथा सुनाते हुए बताया था मुझे कि उस समय माता पार्वती ने काली रूप धारण किया था। तब उनके ऐसे ही प्रलयंकारी कोप को शांत करने के लिए स्वयं महादेव को आना पड़ा था। यहां तक कि महादेव उनके चरणों में लेट गए थे। और माता ने क्रोध में भरकर जब उनके वक्षस्थल पर अपना पांव रखा, तब पाप के आभास से माता का कोप शांत हुआ। हाँ, ऐसा ही कुछ किया जाए तो देवी सीता का कोप शांत हो सकता है। हाँ, माता के इस कोप को प्रभु श्री राम ही शांत कर सकते हैं। उन्हें अचेतन अवस्था से जागृत करना होगा।
किंतु प्रभु तो स्वयं ही शक्ति क्षीण हो चुके हैं। वो कैसे माता की उद्विग्नता को शांत कर पाएंगे? नारायण नारायण। हाँ देवराज, देवी सीता का यह महाशक्ति रूप और भी रौद्र हो उठा है। कैसे करेंगे प्रभु ये? जिस प्रकार प्रभु श्री राम का नाम मेरी देह में शक्ति का संचार कर देता है, उसी प्रकार माता सीता का नाम भी प्रभु को शक्ति प्रदान करेगा। प्रभु अवश्य ही जागृत हो जाएंगे। प्रभु, इस अचेतन अवस्था से जागिए। आपका सेवक, आपका भक्त, आपका पुत्र आपको पुकार रहा है प्रभु। प्रभु, संसार को नष्ट होने से बचाने के लिए, माता सीता के रौद्र रूप को शांत करने के लिए, उन्हें यह आभास कराने के लिए कि अब सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा, आपका जागृत होना आवश्यक है प्रभु। हे जगत के पालनहार प्रभु, इस जगत को आपकी आवश्यकता है प्रभु। प्रभु, यदि ये लोक माता के कोप की भेंट चढ़ गया तो सबको संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। प्रभु उठिए, उठिए प्रभु। प्रभु देखिए, माता के कोप से उपजा हुआ ये भूकंपन देखिए आप। माता भी यही चाहती है कि आप नेत्र खोलें। अब आप ही इनके कोप को शांत कर सकते हैं। प्रभु जागिए। माता के इस महातांडव से तरंगित होकर ग्रह भी अपने मार्ग से हटने लगे हैं। प्रभु जागिए। प्रभु, यदि आप मुझे अपना श्रेष्ठ भक्त मानते हैं, सच्चा सेवक समझते हैं, तो मेरी पुकार सुनिए प्रभु। यदि आप चाहते हैं कि संसार का अनिष्ट ना हो और मेरे साथ कुछ अनर्थ ना हो, यदि आप चाहते हैं कि माता सीता सकुशल रहे, तो आपको जागना होगा प्रभु। माता सीता की कुशलता के लिए जागिए प्रभु। प्रभु
प्रभु आप सचेत हो गए हैं तो अब प्रलय का संकट भी टल जाएगा। माता सीता भी शांत हो जाएंगी। सीता कहाँ है सीते? सीधे इस रूप में? हनुमान, सीते, सीते, यदि प्रभु श्री राम माता के इस प्रलयंकारी तांडव को शांत नहीं कर पाए तो ग्रह आपस में ही टकरा जाएंगे, सृष्टि का आधार ही नष्ट हो जाएगा। किंतु देवराज, माता तो अपनी सुध बुद्धि खो बैठी हैं। कहीं श्री राम के साथ ही कुछ अनिष्ट। ये मंगल ग्रह एवं शनि ग्रह तो आपस में टकराने वाले हैं। सागर जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। रंजन वरण विराज सुबेसा, हनुमान ने अभी तो स्थिति संभाल ली, किंतु ना जाने आगे क्या होने वाला। अब तो पृथ्वी भी अपनी कक्षा से हटने लगी है। यदि शीघ्र ही माता का कोप शांत नहीं हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माता ने महारौद्र रूप धारण कर लिया है, सभी ग्रहों को ले जाएंगी माता। माता का तांडव तो प्रचंड हो गया है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह तांडव से उपजे बवंडर की चपेट में आकर टकराकर नष्ट हो जाएंगे। प्रभु पर भी संकट आ सकता है। सीते, 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 मेरी प्राण वल्लभा, मेरी प्राण वल्लभा, मेरी प्राण वल्लभा।
महाशक्ति, उस दुष्ट शतानन का नाश कर चुकी हैं आप, जिसके लिए आपने ये महाशक्ति रूप धारण किया था। अब इस शक्ति रूप को त्यागिए देवी, और मेरी प्राण वल्लभा चंद्रमा के समान शीतल एवं सौम्य सीते के रूप में पुनः आ जाइए। आपके इस प्रचंड पराक्रमी रूप से समस्त जगत भयभीत हो उठा है। देखिए, आपका प्रिय पुत्र हनुमान कितना चिंतित है। आप अपना ये रौद्र रूप त्याग दीजिए देवी, त्याग दीजिए। आपको सकुशल देखकर मेरा इस असीमित कोपमयी रौद्र रूप का क्रोध क्षीण हो। यह असंभवकारी आपके कल्याणकारी दर्शन से ही संभव हो सका है। महाशक्ति के रौद्र रूप के ऐसे शांत दर्शन अति दुर्लभ है, और इस रूप के दर्शन पाने वाला वरदान का अधिकारी हो जाता है। मैं आपको क्या इच्छित वरदान देवी, मेरी तो मात्र दो ही प्रबल इच्छाएं हैं। प्रथम तो ये कि मैंने अपने जिन साथियों को इस महायुद्ध में खोया है उनका जीवन लौटा है, और द्वितीय वो जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता, वो मेरी प्राण वल्लभा सीता सदा मेरे हृदय में वास करे। मैं महाशक्ति हूं, किंतु नारी भी हूं, और नारी पत्नी और माता दोनों ही होती। कोई माता कभी भी नहीं चाहती कि उसकी संतान अकारण ही मृत्यु के मुख में जाए। और पत्नी भी हूं, इसलिए आपकी द्वितीय इच्छा को भी अस्वीकार नहीं कर सकती। अब से सीता सदैव आपके हृदय में वास करेंगे। तथास्तु। आपसे वरदान पाकर मैं कृतार्थ हुआ देवी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।
आभा कैसी? कहीं कोई अनिष्ट? नहीं 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 नहीं, अब सब कुशल और मंगलमय ही होना चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।